नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने संस्कृत चैनल पर। आज हम कक्षा 7 की नई संस्कृत पुस्तक के पहले अध्याय वंदे भारत मातरम का आसान और संपूर्ण हिंदी अनुवाद, व्याख्या और शब्दार्थ के साथ गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। यह अध्याय केवल भाषा नहीं बल्कि देशभक्ति और संस्कृति की भावना को भी उजागर करता है। तो अगर आप भी सीबीएसई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं या संस्कृत को समझना चाहते हैं आसान शब्दों में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मिलेगा आपको एक शानदार रिवीजन ट्रिक और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान के दीप को जलाना वंदे भारत मातरम से। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलेगी? भारत देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, मातृभूमि के प्रति सम्मान और गर्व की भावना, अपने देश को जानना, समझना और सम्मान करना। बच्चों, भारत मातरम के संस्कृत भावार्थ के पीछे गहरी संस्कृति, इतिहास और भावना छिपी हुई है। बच्चों, इस पाठ का नाम भारत मातरम है। भारत मातरम की उत्पत्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना से हुई थी। संस्कृत में मातरम शब्द केवल एक माता नहीं बल्कि धरती, संस्कृति और मातृभूमि का प्रतीक है। वंदे का अर्थ है नमन करता हूँ, श्रद्धा के साथ वंदना करता हूँ। यह वाक्य केवल भाषाई दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत मातरम का शाब्दिक अर्थ हुआ भारत की माता या वह मातृभूमि जो हमें जीवन देती है। प्रत्येक भारतीय बहुत गौरव से, प्रेम से वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत सुनता भी है और गाता भी है। कक्षा 7 के प्रथम पाठ में ही इस गीत का विस्तृत विवेचन है। बच्चों, वंदे मातरम यह राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में लिखा। यह गीत संस्कृत और बांग्ला दो भाषाओं में प्रस्तुत। पाठ में भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल, प्रसिद्ध नदियाँ, प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियाँ एवं राष्ट्रीय ध्वज के विषय में विस्तार से बताकर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया गया है। विद्यार्थी अवश्य ही भारत की भौगोलिक संपदा के विषय में जानकर गौरवान्वित अनुभव करेंगे। बच्चों, आप किताब और पेंसिल लेकर बैठें और एक एक शब्दों का हिंदी अर्थ लिखें। किताब के ऊपर ही लिख लीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊँगी ताकि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आए ये पाठ और आपको लगे कि जैसे स्कूल के टीचर से या घर पर ट्यूशन पर मैम से पढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से पढ़ाऊँगी मैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7 के चैप्टर 1 वंदे भारत मातरम। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ याद करेंगे जो इस प्रकार है। वंदे का मतलब होता है वंदना करता हूँ। आलिंगन का मतलब होता है आलिंगन करके। बहुत्र का मतलब होता है अनेक स्थानों पर। शृणुमः का मतलब होता है सुनते हैं। आकाशवाण्याम का मतलब होता है आकाशवाणी में, रेडियो में। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। लिखितवान का मतलब होता है लिखा। यत का मतलब होता है कि। मातुः का मतलब होता है माता की। भाषायाम का मतलब होता है भाषा में। बच्चों, इसमें ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि
अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः। अम्ब माँ वयं हम सब विभिन्नेषु अनेकों कार्यक्रमेषु कार्यक्रम में आकाशवाण्याम आकाशवाणी के द्वारा मतलब रेडियो द्वारा शालायाम अर्थात विद्यालय में च का मतलब होता है और। कहीं भी आपको च मिल जाए उसका हमेशा एक ही अर्थ होता है और। च और वंदे मातरम इति गीतम वंदे मातरम इति गीतम यह गीत बहुत शृणुमः सुनते हैं। इति मतलब यह, इति गीतम बहुत शृणुमः यह गीत बहुत सुनते हैं। अर्थात बच्चा माँ से कह रहा है कि माँ हम विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी रेडियो में पाठशालाओं में वंदे मातरम गीत अनेक स्थानों पर सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः किंतु लेकिन अस्य इसका अर्थम अर्थ न नहीं जानीमः जानते हैं। किंतु अस्य लेकिन इसका अर्थम न जानीमः अर्थ नहीं जानते हैं। हे माँ हम लेकिन इसका अर्थ तो जानते ही नहीं है। हमने यह गीत बहुत सी जगह सुना है लेकिन इसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। तो माता कहती है माता से कहते हैं ये माता अस्य इसका कह क्या अर्थ है। माता अस्य कह अर्थ माता इसका क्या अर्थ है। अब ये लड़की इनकी बेटी ये लड़की पूछती है कि इदम गीतम कह लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इदम यह गीतम गीत कह किसने लिखितवान लिखा इत्यपि यह भी मम मेरी जिज्ञासा अस्ति है। इदम गीतम कह लिखितवान यह गीत किसने लिखा है इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति यह भी मेरी जिज्ञासा है। भाई ये गीत किसने लिखा है ये मेरी जिज्ञासा है ऐसा कह रहे हैं इनकी पुत्री अपनी माँ से। वत्सो बच्चों महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे 1882 वर्ष में आनंद मठ इति नामकम आनंद मठ इस नाम की उपन्यास लिखी। वत्सों पुत्रों महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में इस आनंद मठ नामक उपन्यास को लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इति गीतम यह गीत तस्मिन् उस मतलब वो उपन्यास लिखा था ना आनंद मठ उसमें से एव ही उपन्यास में से वर्तते है। अर्थात ये वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में ही लिखा था। इन्होंने इसी किताब में से लिखा था। बच्चों जहाँ पर ये वो नज़र आ जाए उसका मतलब हमेशा ही होता है। और ये उपन्यास एक तरह से किताब लिखी जाती है बड़ी तो उसे उपन्यास कहते हैं। ठीक है। माता इदम यह गीत कस्याम
किस भाषा में अस्ति है। माता इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति। माता यह गीत किस भाषा में है। पुत्री एतत् यह गीतं गीत संस्कृतं भाषा च और इति इस प्रकार भाषा द्वयं दोनों भाषाओं में वर्तते है। हे पुत्री एतत् गीतं संस्कृतं बांग्लादेशं च इति भाषा द्वयं वर्तते। यह गीत बांग्लादेश और संस्कृत दोनों भाषाओं में है। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्। अम्ब माँ एतस्य इस गीतस्य गीत की किम क्या वैशिष्ट्यम विशेषता है। अम्ब एतस्य गीतस्य किम विशिष्ट्यम। माँ इस गीत की क्या विशेषता है। इनकी बेटी पूछ रही है। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहास च कियात् महान् अस्ति। माता वंदे मातरम इति गीतस्य यह गीत का अर्थ इतिहास च और क्या है कियात् क्या है महान अस्ति खलु महान है क्या। बालो स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ता एतद् गीतं मन्त्रम् इव गायन्ति स्म। बच्चों स्वतंत्रता के समय में आंदोलन में सभी देशभक्त व्यक्ति एतत् इस गीत को मंत्र इव का मतलब होता है के समान मंत्रम इव मंत्र के समान गायन्ति स्म गाते थे। बालो स्वतंत्रता आंदोलने बच्चों स्वतंत्रता के समय में सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्तिवासी एतद् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म इस गीत को किस तरह से गाते थे मंत्र के समान गाते थे ताकि जोश भरा रहे। एतत् गीतं सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीया प्रेरिता भवामः। सम्प्रति अभी भी अपि का मतलब होता है भी इदम यह गीत को श्रुत्वा सुन करके गीत्वा गा करके च और वयम हम सब सर्वे सभी भारतीय प्रेरित भवामा होते हैं। संप्रति अपि इदम गीतम अभी भी ये गीत श्रुत्वा सुन करके गीत्वा गा करके च और वयम सर्वे भारतीय प्रेरित भवामा हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं। माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहास च कियात् महान् अस्ति खलु। माता वंदे मातरम इस गीत के अर्थ का इतिहास कितना महान है निश्चित रूप से। अब बच्चे कह रहे हैं कि अम्ब माँ आवाम हम दोनों अस्माकम हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में भी विषय में अपि भी किंचित कुछ ज्ञातुम जानने की इच्छा रखते हैं। बच्चे कहते हैं कि अम्ब माँ आवाम अस्माकम राष्ट्रध्वजस्य हमारी राष्ट्रध्वज की विषय के बारे में किंचित कुछ जानने की और भी इच्छा है। इन बच्चों की अब राष्ट्रध्वज के विषय में भी जानने की इच्छा है। साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्णध्वजाः च विषयं जानीमः। अब हम साधुः बहुत अच्छा अधुना अब हम सब भारत माता के त्रिवर्णध्वजस्य तिरंगे झंडे च
और विषय में जानीमः जानेंगे। साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। बहुत अच्छा, अब हम भारत माता के तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। बच्चों, इनके कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार और भी हैं। भारत द्वयम, दो भाषा में, रम्यम सुंदर, वैशिष्ट्यम विशेषता, स्वतंत्रता स्वतंत्रतायाः स्वतंत्रता के, इव समान, संप्रति अब, श्रुत्वा सुनकर, गीत्वा गाकर, कियान कितना, किंचित कुछ, साधु अच्छा, वत्सला स्नेहयुक्ता, महात्म्यम महिमा, मुकुट रूपेण मुकुट रूप से, मस्तके माथे पर, प्रक्षालयति धोता है, रत्नाकरः समुद्र, प्रवहन्ति बहती है। एषा यह अस्माकं वत्सला भारत माता, एषा यह अस्माकं हमारी, वत्सला स्नेहयुक्ता भारत माता, भारत माता, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी स्नेहयुक्ता भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अहो अरे वाह, अस्माकं हमारी, भारत मातुः भारत माता की, महात्म्यम महिमा, अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अरे वाह हमारे भारत माता की महिमा। साक्षात् पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्यां मस्तके शोभते, साक्षात् साक्षात् पर्वतराज पर्वतराज, हिमालय हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट रूप में, अस्याह इसके, किसके, भारत माता के, मस्तक में शोभते सुशोभित होते हैं। साक्षात् पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से इसके मस्तक अर्थात माथे पर शोभित हैं। अस्या चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्रः, अस्या इसके चरणों चरण प्रक्षालयति धोता है, स्वयं रत्नाकरः समुद्र रत्नाकर समुद्र, अस्या चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्रः, इसके चरण तो साक्षात रत्नाकर समुद्र धोते हैं, अर्थात स्वयं रत्नाकर समुद्र आकर के इनके चरणों को धोते हैं। किनके चरणों को? मेरी भारत माता के चरणों को। भारत भूमो महेंद्र मलय सह्या रेवतक विंध्य आरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमो भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह्य रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि ये सभी श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते विराजमान रहते हैं, अर्थात ये सब पर्वत के नाम हैं। विंध्य अरावली मलय रेवतक ये सब पर्वतों के नाम हैं। मेरी भारत माँ के ऊपर ये सबसे श्रेष्ठ पर्वत माने जाते हैं, ये विराजमान हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रा नद्याः पवित्र नद्याः प्रवहन्ति। अत्रैव यहाँ पर ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्यः मतलब नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। ये सब नदियों के नाम है। गंगा यमुना सरस्वती गंडकी महानदी गोदावरी कृष्णा, ये सब नदियों के नाम है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये सब नदियाँ भी बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मातरः इव
नद्य नदियाँ अपि भी अस्माकं हमारे मातरः माता के इव समान। नद्यपि अस्माकं मातरः इव, नदियाँ भी हमारी माता के समान हैं। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार। अत्रैव मतलब अत्र एव, यहाँ ही। तीर्थ क्षेत्राणाम तीर्थ क्षेत्रों की। धूली अर्थात धूल को। ललाटे अर्थात माथे पर। स्थापयितुम अर्थात लगाने के लिए। हस्ते अर्थात हाथ में। त्रिवर्ण युक्त अर्थात तीनों रंगों से युक्त। केसर अर्थात केसरी। श्वेतः अर्थात सफ़ेद। हरितः अर्थात हरा। प्रयच्छन्ति अर्थात देते हैं। विलसति अर्थात चमकता है। ये कठिन शब्दार्थ हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमोः एव सुशोभन्ते। अर्थात ये सब बच्चों तीर्थ क्षेत्रों के नाम हैं। बहुत बड़े तीर्थ क्षेत्रों के नाम है ये। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारका, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, पाटलिपुत्र, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर, ये सब तीर्थ स्थल हैं। इत्यादीनि मंगलानि ये सब मांगलिक। तीर्थ क्षेत्राणि तीर्थ क्षेत्र। नगराणि तीर्थ क्षेत्र नगर। च और भारत भूमि में ही। एव ही सुशोभन्ते सुशोभित होते। ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल केवल भारत भूमि में ही सुशोभित होते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां इन तीर्थ क्षेत्रों की। धूल को मिट्टी को। ललाटे माथे पर। स्थापितुम लगाने के लिए। विविधेभ्य अनेकों। प्रदेशेभ्य प्रदेशों से। असंख्य मतलब जिनकी गणना ही नहीं की जा सके, इतने सारे लोग। जनाः व्यक्ति। आगच्छन्ति आते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्य जनाः आगच्छन्ति। इन तीर्थ क्षेत्रों की धूल को माथे पर लगाने के लिए अनेक प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसते त्रिवर्णयुक्तः राष्ट्रध्वजः। भारत मातुः भारत माता के। हस्ते हाथ में। विलसति चमकता है। त्रिवर्णयुक्तः तीन वर्णों से युक्त मतलब तीन रंगों से युक्त। राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वजः। भारत मातुः हस्ते विलसते त्रिवर्णयुक्त राष्ट्रध्वजः। भारत माता के हाथ में तीन रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज चमकता है। अहो अस्या शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशर श्वेत हरित च वर्णा विराजन्ते। अहो अरे वाह। अस्य इस शोभा अस्मिन् इस राष्ट्रध्वज में केशर केसर खाते हैं ना, तो उसको पानी में गीला करने से जो रंग उभर के आता है ना, वो केसरिया रंग कहलाता है। ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, इस टाइप का कलर। केसरिया रंग। श्वेत सफ़ेद रंग। हरित हरा रंग। च और वर्णाः रंग विराजन्ते विद्यमान हैं। अरे वाह। इस राष्ट्रध्वज में तो केसरिया अर्थात केसरिया रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के मध्य बीच में सुंदरम सुंदर नीलवर्णम नीले रंग का चक्रमपि चक्र भी सुशोभित देता है। अर्थात झंडे के बीच में सुंदर नीले रंग वाला चक्र भी शोभा देता है।
ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रं च विशिष्टं संदेशः प्रयच्छन्ति। ध्वज में अर्थात झंडे में विराजमान स्थित वर्णा रंग, चक्र च और विशिष्ट संदेश प्रयच्छन्ति देते हैं। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रं च विशिष्ट संदेशम प्रयच्छन्ति अर्थात झंडे में विराजमान चक्र और रंग विशिष्ट संदेश देते हैं। तो बच्चों, ये था आपका संस्कृत का पार्ट 1। अब इसके बाद आप पार्ट 2 आएगा। बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं उनको जल्दी समझ में नहीं आता, उनको धीरे धीरे ही समझ में आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। तो यह था हमारा संस्कृत क्लास 7 का संस्कृत अध्याय वंदे भारत मातरम का सरल हिंदी अनुवाद और व्याख्या। हमें उम्मीद है कि अब यह अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी लाभ ले सकें। अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए इसका पार्ट 2। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सी यू को संस्कृत में पुनः मिलामो बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।